वाईफाई के बारे में तो आपको पता ही होगा। वाईफाई का जो फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई यहाँ पे काफ़ी मैटर करता है। जब भी आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस आपका होगा तो भी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो वाईफाई के वजह से। तो वाईफाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अभी इस टाइम पे, तो वाईफाई ज़रूर चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा जो वाईफाई का जो स्पीड है थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाता है तो वाईफाई का जो स्पीड है तो वहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, कनेक्शन है वो थोड़ा सा लूज़ हो रहा है। तो ऐसा ही बहुत सारे चीज़ें होता रहता है वाईफाई से या राउटर से। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते वीडियो को। तो गाइस, अब मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जरूर जाओ, नीचे जाओ, सब्सक्राइब बटन नीचे सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सब्सक्राइब बटन फ्री है, यहाँ पे लाल का जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे जरूर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले जो है यहाँ पे एडजस्ट राउटर एंटेना। यहाँ पे राउटर एंटेना जो होता है ऐसे ही नहीं दिया रहता है। मैक्सिमम राउटर में यहाँ पे आपका जो राउटर एंटेना दिया रहता है। हाँ, बहुत ही मैटर करता है राउटर एंटेना। आप बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं जब भाई कोई भी काम वगैरह नहीं करते, आप ऐसे ही रख दो, कोई भी जैसे भी एंगल पे रख दो हो जाएगा, मगर नहीं, यहाँ पे राउटर एंटेना बहुत ही मैटर करता है। डुअल एंटेना हो सके तो यहाँ पे दोनों एंटेना यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पे खड़ा रखो, और नहीं तो दोनों को ही 180 डिग्री एकदम फ्लैट कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास ट्रिपल एंटेना वाला है तो आप एक को आप 90 डिग्री एंगल पे रखो और दोनों को यहाँ पे फ्लैट कर दो, 180 डिग्री एंगल पे रख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या आपका पास 4 एंटेना वाला राउटर है तो आप दो को यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे रखो और दो को यहाँ पे 180 डिग्री एंगल पे रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, थोड़ा सा रेंज आपका इंक्रीज़ होगा। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखना, और भी टिप्स है उसको भी फॉलो करना तो और भी अच्छी तरह से हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 जो है यहाँ पे रीसेट। जो आपका जो राउटर है, हर एक राउटर के पीछे आप देखो एक रीसेट का बटन आपका रहेगा। रीसेट का बटन ऐसे ही नहीं दिया रहता है। जो यहाँ पे आपका जो मतलब राउटर है यहाँ पे रीसेट हो जाएगा, जितने भी डिवाइस है यहाँ पे पूरा कनेक्ट जो भी रहता है वो पूरा रीसेट हो जाएगा। रीसेट का यही चीज़ है, जैसे कि मोबाइल आप रीसेट वगैरह करते पूरा क्लियर हो जाता है, जो भी डेटा है तो पूरा रीसेट हो जाता है। तो ऐसे ही आप राउटर में रीसेट बटन को यूज़ करके रीसेट कर सकते हैं। पूरा रीसेट क्या किस लिए ज़रूरत पड़ता है, एक तो बहुत सारे डिवाइस यहाँ पे आपके राउटर के साथ कनेक्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत पुराना आपका डिवाइस हो गया, मतलब राउटर बहुत पुराना हो गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा रेंज प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए एक बार आपको रीसेट ज़रूर करना चाहिए, साल में एक बार तो आपको रीसेट करना ही चाहिए। हर एक डिवाइस पे मेमोरी होता है और आपको तो पता ही है मेमोरी ज़्यादा क्लीन रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसीलिए आपका जो राउटर है वो थोड़ा सा रीसेट करने का जरूर चाहिए। साल में एक बार ज़रूर रीसेट कीजिए और रीसेट करके देखिए आपका जो रेंज है वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। नंबर 3 जो है राउटर पोजीशन। यहाँ पे राउटर पोजीशन बहुत ही मैटर करता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखा है जो राउटर वगैरह यहाँ पे जब यूज़ करते हैं यहाँ पे टेबल के पास या नीचे रख देते हैं, किसी की जगह पे रख देते हैं, एकदम कोने पे रखते हैं, तो ऐसे करना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, जो आप लॉन्ग रेंज पे आप अच्छी तरह से कनेक्शन नहीं पाओगे और आप थोड़ा सा गुस्सा हो जाओगे। तो यहाँ पे आप सोचोगे क्या कनेक्शन है नहीं है, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। आप जितना हो सके राउटर को आप थोड़ा सा हाइट पे रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना हो सके हाइट पे रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हो सके तो आपके घर पे एक मिडिल जगह पे यहाँ पे आप थोड़ा सा हाइट करके रखो, तो उससे क्या होगा, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप कनेक्शन को यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे नीचे रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ा रहता है, बहुत सारे चेयर वगैरह टेबल वगैरह, यहाँ पे आपका जो पलंग है वो सब कुछ यहाँ पे रहता है, और इसीलिए जो कनेक्शन है ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा ऊपर रखो, ऊपर इतना कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसीलिए जितना हो सके आप ऊपर रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कनेक्शन ज़्यादा डिस्टेंस तक आप पा सकते हो। तो इसीलिए आपका जो राउटर है वो ऊपर रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 4 जो है यहाँ पे वाईफाई स्पीड शो या वाईफाई स्पीड मीटर, जो आप मोबाइल पे आप देखते हो, जो मोबाइल पे ऊपर ही रहता है, जो आपका जो नेट स्पीड है जो क्या है नहीं है तो वो दिखाता है, तो वो उसको आप बंद करके रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, तो इसको बंद करने के लिए यहाँ पे आपको क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे फायदा यहाँ पे तो देता है, जो नेट स्पीड कैसा दे रहा है नहीं दे रहा है, जो इंटरनेट स्पीड है अच्छा है नहीं है, कितना Mbps दे रहा है नहीं दे रहा है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। मगर इससे क्या होगा, जो थोड़ा सा इंटरनेट मतलब जितने भी जीबी का Mbps मतलब जितनी भी स्पीड का आपका जो इंटरनेट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा नेट यहाँ पे आपका जो वाईफाई स्पीड मीटर जो है वहाँ पे थोड़ा सा चला जाएगा, और इसीलिए थोड़ा सा स्पीड आपका कम देगा। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा जो बैकग्राउंड में कुछ चलता है तो
मतलब वीडियो वगैरह चलता है ऑनलाइन या कुछ भी आप चलता है तो बैकग्राउंड में, कुछ भी बैकग्राउंड में तो ऑनलाइन चलता है तो यहाँ पे देखा होगा तो थोड़ा सा स्पीड यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पीड कम हो जाता है। अब जो वाईफाई मीटर जो यहाँ पे आपको ऊपर मिलता है, जो स्पीड मीटर, वाईफाई स्पीड मीटर, तो वो उसको आप बंद करके रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो भी मतलब इंटरनेट है, आप तो कोई यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो आपको तो दिख ही जाता है कितना स्पीड यहाँ पे आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो जितना हो सके आप उसको अवॉइड करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोई ज़रूरत नहीं है वाईफाई स्पीड मीटर। तो यही दोस्तों। नंबर 5 जो है यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन। यहाँ पे वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों कनेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अभी जियो का यहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ का कनेक्शन यहाँ पे आपको जियो पे मिल जाता है, जियो फाइबर पे। अभी मैं जियो फाइबर ही यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है। तो यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे कौन सा अच्छा नहीं अच्छा है बताने आऊँगा तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, और ऐसे ही बहुत लंबा वीडियो हो गया है अभी फिलहाल। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है नहीं है यहाँ पे जान लो। यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ अच्छा है, मगर यहाँ पे जो रेंज है 5 गीगाहर्ट्ज़ का थोड़ा सा रेंज कम है, ठीक है। और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का रेंज थोड़ा सा ज़्यादा है, मगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। आपका जो मतलब इंटरनेट जो स्पीड है थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता रहता है, थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है। और 5 गीगाहर्ट्ज़ में आपका जो इंटरनेट स्पीड है उतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा, और यहाँ पे कंटिन्यू आपका जो इंटरनेट स्पीड है, जो इंटरनेट है वो आपका चलता रहेगा। तो इसीलिए 5 गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा अच्छा है। और आपका क्या कनेक्शन है आप वो देख लीजिए, आपका राउटर क्या सपोर्ट करता है आप वो देख लीजिए। आपका जो इंटरनेट है 5 गीगाहर्ट्ज़ का इंटरनेट है तो आप 5 गीगाहर्ट्ज़ का एक राउटर ऐड कर लीजिए, मस्त चलेगा, मस्त मौला चलेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो यहाँ पे नया राउटर परचेस। हाँ दोस्तों, यहाँ पे नया राउटर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? किस लिए? यहाँ पे एक राउटर यहाँ पे बहुत पुराना हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो आपको जो राउटर है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो राउटर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, ठीक है। तो एक पुराना ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे इसका काम भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। एक नया में जो चीज़ रहेगा, मतलब नया पे जो बात है वो पुराना पे नहीं रहेगा। इसीलिए आपके पास 3-4 साल या उससे भी ऊपर राउटर है तो आप हो सके तो एक नया राउटर ऐड कर लो, खरीद लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका जो नेट स्पीड है ज़्यादा अच्छा मिलेगा आपको, और ज़्यादा रेंज तक आपको इंटरनेट बा वाईफाई, ज़्यादा रेंज तक आपको वाईफाई कनेक्शन भी आपको मिल जाएगा। तो देख लो, ठीक है। अभी काफ़ी अच्छा राउटर यहाँ पे कम प्राइस में आपको मिल रहा है, तो जाके देख सकते हो। टीपी लिंक का, डी लिंक का, काफ़ी अच्छा राउटर यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो जाके देख सकते हो। तो गाइस यही था, यही कुछ चीज़ें था जो जिसके मदद से आप अपने वाईफाई जो राउटर है उसका रेंज थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, वाईफाई स्पीड थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो वही चीज़ फॉलो करके आप कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कैसे आप उसको कर सकते, कैसे चीज़ें कर सकते नहीं कर सकते। जो भी टिप्स मैं आपको बताया तो उसको फॉलो करके आप बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ साथ कुछ भी सवाल सुझाव कुछ भी आप देना चाहो तो कमेंट बॉक्स तो है ही, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। और आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, शेयर बटन भी नीचे शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। सो गाइस फिर मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन नीचे ही है तो सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो सब्सक्राइब बटन नीचे, फटाफट जाओ क्लिक कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी लग रहा है, यहाँ पे इतने सारे लाइट यहाँ पे जला के वीडियो कर रहा हूँ तो थोड़ा सा गर्मी यहाँ पे हो रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो गाइस फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बी सेफ एंड कीप स्माइल, बाय।